हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है दिवाली, तो दिवाली इस बार 2 दिन की रही है, 31st और फर्स्ट की। हमने जो सेलिब्रेट करी थी वो 31st की बात है। और ये मेरे कर्टेन छोटी दिवाली पे मेरे पास आ गए थे, पर मैंने लगा नहीं पाई थी क्योंकि काम भी बहुत सारे हो रहे थे। तो आज दिवाली की सुबह सुबह मैंने सोचा कि सबसे पहले चलिए ये वाला ही काम करते हैं, क्योंकि एक तो दिवाली है और ऊपर से नई चीज़ मेरे पास टाइम से आ गई है, तो क्यों ना इसको मैं लगा लूँ। और जैसे ही मैंने ये वाले कर्टेन अपने बेडरूम में लगाए तो दोस्तों, मैं तो क्या बताऊँ कि मेरे बेडरूम की लुक मुझे इतनी अच्छी लगी। हालांकि देखिए ये काफ़ी लाइट हैं, इसमें से थोड़ी सी धूप क्रॉस होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक लॉन्ग टाइम बाद मेरे बेडरूम का मैंने लुक बदल दिया, जिसमें पर्पल कलर के कर्टेन आप हमेशा देखते रहे होंगे और वो कर्टेन बहुत लंबे समय तक मैंने यूज़ किए थे। और इसको जैसे ही लगाया मज़ा आ गया देख के। और अभी मेरा सुबह का काम चल रहा है, तो इसके बाद सीधा झाड़ू पोछा ही मैं कर रही थी, क्योंकि दिवाली की सुबह है और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें आज तो बहुत ही ज़्यादा काम करना होता है, तो सारे काम समय से हो जाएंगे अगर सबसे पहले ये झाड़ू पोछे वाला काम निमट जाएगा तो बेडरूम करके फिर किचन में आते हैं। साथ साथ में हर्षिता थोड़ी मेरी हेल्प कर देती है जब छुट्टियाँ चलती है उसकी। और बहुत सारी चीज़ें बस आप सबके पास होती हैं कि दिवाली वाले दिन जितना हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि घर क्लीन रहे। जब क्लीन रहेगा तभी तो हम उसे अच्छे से सजा पाएंगे। और बीच में चल रही है जो हमें भूख भी लग रही है वो भी, तो एक साइड तो मैंने आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी है, जो कि जब खाना बनेगा तब हम खाने में ले लेंगे। एक साइड चाय बन रही है, क्योंकि मेरी चाय तो हमेशा चलती है, आपको पता ही है। और हर्षिता बना रही है मैगी, क्योंकि हम दोनों थक गए थे अभी ये झाड़ू पोछा वगैरह का काम करते करते। तो सोचे कि चलो अभी चाय पी लेते हैं और थोड़ी सी मैगी खा लेते हैं। और मैं तो दिवाली वाले दिन देखती हूँ कि एक काम करके हटिए दूसरा याद आता रहता है, दूसरा करके हटिए तीसरा याद आता रहता है। तो मेरे साथ तो हर दिवाली ऐसे ही चलता है, पूरा दिन बिजी जाता है। 2-4 मिनट अगर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, फिर उसके बाद फिर उठ के याद आता है कि अभी ये नहीं किया है, अभी वो नहीं किया है। तो सारे दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। जैसे कि अभी चाय वगैरह बन रही है, अभी पी नहीं है, तो बीच में मैं आकर लग गई हूँ थोड़े से जो दिए लगाने हैं मुझे उसको धो के सुखा दूँ, ताकि जब थोड़ी देर में आके इसमें मतलब शाम वाले काम की तैयारी जो थोड़ी सी मैं दिन में करके रख लूँगी। क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ना, वो 6 से 8 के बीच पूजा करने का, उस 2 घंटे के अंदर अगर सब कुछ करिए तो टाइम धीरे धीरे चला जाता है और फिर थोड़ा बहुत भी इधर उधर देखने की ना फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं अब कोशिश करने लगी हूँ कि सारे काम को जितना मुझसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके रख दूँ, ताकि शाम वाले टाइम पे मैं आराम से बैठूँ और बढ़िया से मैं पूजा कर सकूँ। साथ में अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो हम लोग अभी रेडी होंगे तो हम कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगे। आपको पता ही है, हर्षिता के लिए मैं एक ड्रेस लाई थी और एक मैं अपने लिए ये वाला पटियाला सूट मार्केट से लेके आई थी जाके। तो सूट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने जो मुझे मैं फ़िटिंग करने का देके आई थी, देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइट उन्होंने स्लीव्स कर दी। इसमें पहले स्लीव्स थी नहीं, तो मैं लगवाने के लिए देके आई थी, बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है, तो मेरे से पहना ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि एक बार बैठी हूँ, वापस इसको थोड़ा सा लूज़ किया है, खुद से ही थोड़ी सी सिलाई करी, तब जाकर थोड़ा सही लगा। कभी कभी अर्जेंट वाली चीज़ों में काम चलाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे अभी इकट्ठा हो जा रहा है, पर कम से कम मुझे रिलैक्स तो हो गया, रिलैक्स ही नहीं हो रहा था। तो ये वाला आईलाइनर अभी लगवाऊंगी हर्षिता से और फिर लगाऊंगी काजल और मिलूंगी थोड़ी देर में। वैसे ही आईलाइनर थोड़ा थोड़ा मुझे लगाना आ गया है, पर अक्सर हर्षिता जब घर में होती है तो मैं उसी को बोल देती हूँ कि मुझे लगा दे, थोड़ा सा उसके हाथ की भी फिनिशिंग हो जाएगी और मुझे भी लगता है कि चलो मेरी हेल्प हो गई है। तो यहाँ पर वो आईलाइनर मेरा नया वाला आया था, ये लगभग मुझे शायद 150 रुपये के आसपास इसका अमाउंट है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि जब हर्षिता ने आज फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था ना, तो ये मुझे बता रही थी कि इसकी टिप जो है बहुत अच्छी है, इसका जो ब्रश है बहुत बढ़िया लग रहा था उसे लगाते हुए। तो अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, चलती हूँ, हमारे लैंडलॉर्ड को मैं मिठाई दे के आती हूँ, फिर उसके बाद वापस ऊपर आके फटाफट से सारे काम करूँगी। अभी लगभग टाइम हो गया होगा 4 बजे का। 4 बजे ही मैं पूरी प्रॉपर रेडी हो गई थी
ताकि काम ईज़िली करूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब एक बार मिल के फिर घर पे वापस आके 2 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी, मतलब रेस्ट क्या करूँगी, चेंज करके फिर सारे पूजा वूजा के काम करूँगी। पर क्योंकि मैं साड़ी ना पहन के सूट ही पहनी थी, तब फिर मुझे लगा कि चलो दुपट्टा साइड में रखो और इसी में लग जाते हैं, फिर नहीं तो अगर शाम में मैं और लेट हो गई तो सारी चीज़ इधर उधर हो जाएंगी। कई बार होता है कि चेंज वेंज कर लो तो दोबारा बड़ा आलस आ जाता है फिर से रेडी होने में। तो बस मैं ऊपर वापस आ गई हूँ, तो अभी बाकी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें जो मैं फूल वगैरह लेके आई थी वो सारे निकाल के बहुत सुंदर सी ये जो पीतल की मैं डलिया लेके आई थी, लास्ट ईयर ही मैंने ख़रीदी थी, उसमें सारे मैं फ्लावर रख दूँगी जितनी भी मालाएँ लाई हूँ। और स्पेशल माँ लक्ष्मी के लिए जो मैं कमल का फूल लेके आती हूँ हर साल वो। इस बार मैं आपको बताऊं, जब मार्केट में फ़ूल ले रही थी तो कमल का फूल जो सुंदर सा जैसा हर बार मिल जा रहा था ना, इस बार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था वैसा। बहुत लोगों ने रख रखा था, पर किसी किसी ने तो एकदम ऐसे रख रखा था कि उसकी पूरी डंडी काट रखी थी, किसी के पास मुरझाए वैसे थे। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग 10 रुपए के आइटम को 50 रुपए का बोल रहे थे। मतलब इतनी चीज़ों की उथल पुथल हो जाती है त्यौहार आते हैं जब। खैर कोई बात नहीं, उनको भी शायद ये लगता होगा कि साल का एक ही त्यौहार आता है जिसमें थोड़ी सी वो मोटी कमाई कर सकते हैं, तो इसलिए लोग अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मालाएं मैं लाई थी सारी मैंने कलेक्ट कर ली हैं, डलिया में रख रही हूँ। और मुझे जब ये पूरी मैं इसको भर लेती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के, कितनी सुंदर लग रही है देखिए इसमें। मैं तो कर रही हूँ यहाँ काम, और वो मैडम टीवी चला के मैं सारी दिए की प्रिपरेशन दे दी। मैं तो कर रही हूँ अभी शाम को जितने भी दिए लगाऊंगी उस हिसाब से तैयारी। और हर्षिता ने मुझे बोला कि आप मुझे 1 से 1.5 घंटे अभी डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि कुछ आईपीएल रिटेंशन कुछ टीवी में आ रहा है, वो उसको देख रही है बैठ के, और थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम ले रही है। खैर मुझे भी ना थोड़ी सी तसल्ली रहती है, जब मैं अकेले काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि इसमें टोका टाकी नहीं होती और अपना खुद से काम होता रहता है। और नहीं तो दूसरों के साथ काम करते हुए कई बार होता है ना कि अरे तुमने ये कर दिया, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, तो और जब मैं अकेले काम कर रही होती हूँ तो मेरा पूरा मन उस काम में लगा होता है। और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरा मेन मंदिर, प्रॉपर मंदिर तो इस रूम में है, और कान्हा जी की पूजा करती हूँ मैं जो हॉल पे, मैंने सारा वहाँ पे प्रिपरेशन कर रखी है। बाकी मेरा प्रॉपर मंदिर दूसरे रूम में है, तो सारी चीज़ एक चीज़ उधर से उठा के उधर ले जा रही हूँ, उधर से उठा के इधर ला रही हूँ। तो इसी तरीके से 1-1.5 घंटा मेरे को पूरी चहल पहल रही ना, बाद में काफ़ी देर तक मेरे पैरों में दर्द हो गया था। और आप सबको पता ही है कि दिवाली वाले दिन खील बताशे का भोग लगता है, तो मतलब पूजा में चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ मैंने तैयारी कर ली है, और अब इसको लेके चलती हूँ मंदिर में। एक एक चीज़ें जब मैं यहाँ प्रॉपर रख दूँगी, जैसे माला हो गई, खील पताशे हो गए, मिठाई का डब्बा हो गया, दिए जो मुझे जगाने हैं वो सब हो गए, जब मेरी ये सारी तैयारी हो जाती है तब मुझे काफ़ी हद तक ये रिलैक्स लगता है कि हाँ अब मैं रिलैक्स बैठ के काम कर सकती हूँ। हो रहा है सेब की कटाई के लिए क्या बनाओगे उसने का सोच रही हूँ। लटकन दोनों आगे पीछे करना। अच्छा लग रहा था। बताइए पत्ता गोभी से क्या बनाने का प्लान है? बस थोड़ी सी सूखी सब्जी, एक हमने आलू की सब्जी बना रखी, थोड़ी सी हो जाएगी तो 2 सब्जी हो जाएगी। अच्छा अब काम हो गया ना लगभग, इसलिए मुझे खाने की चीज़ दिख गई है कि अब मैं ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि आलू की सब्जी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी गोभी भी रखी है, चलो बना दी जाए, आधी हम दोनों के लिए बहुत है। आइए चलिए पूजा कर ले जाए, शाम का टाइम हो गया है। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हैप्पी दिवाली। येलो कलर आया है ऊपर।
सुकून भरी पूजा हो गई और हर्षिता कर रही है जो हम दिए लगाएंगे उनको जगाने की तैयारी। और मैं जला रही हूँ साम्रानी। और साम्रानी को जलाने में ना काफ़ी टाइम ले जाती है, वो कई सारी तीलियाँ लग जाती हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है माँ का। आइए, खुशियों का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सारे घर को जगमगा देते हैं, पूरे घर में दिए ही दिए लगा देते हैं। इस रोशनी के साथ खुद की जो फीलिंग्स की खुशी होती है उनको भी एंजॉय करते हैं। पूरे घर में लगभग कर दिया है, बस अब ये फ्रंट वाला जो एरिया है यहाँ पे दिए लगाने रह गए थे। और थोड़े से मैं सीढ़ियों पे मुझे लगाने थे, पर बीच में क्या हुआ, दिए लगाने के बाद सब लोग एक बार नीचे चले गए थे। थोड़ा सा पटाखे वगैरह देख रहे थे, बच्चों को एंजॉय करते देख रहे थे, एक सेल्फी वगैरह ले रहे थे। फिर उसके बाद ऊपर आके दोबारा मैंने वो किया था कि मैं सीढ़ियों में लगा के आई थी दिए। तब तक ये घर पूरा रोशन हो गया था। जैसे जिस ड्रेस के साथ मैं जगमगा रही थी ऐसा ही घर भी जगमगा रहा था। ऐसा सा मुझे कुछ फील आ रहा था।
भैया के तो डाउन हो गया, आप जब आज इंचार्ज है। थोड़ा केयर करें। ए दीपू, अब ये क्या है? इधर तैयार है, बहुत बढ़िया नज़ारा। क्या? डर लगता है ना ये बच्चों, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। बहुत पिटूंगा। हंस रहे। सारे गिर गए। फाइनली हम लोग फुलझड़ी चलाएंगे। चलिए हाजिदा फ़ोन पकड़ो। बस मेरे दुपट्टे को दूर रखना बेटा, दूर दूर। लो हर्षिता, लो खत्म करो इसको। अरे खत्म करो, पकड़ो। क्या कर रही है? फुलझड़ी जलाई, बस हो गया। लाओ तुम दोनों। तो चलिए, काफ़ी मस्ती हो गई, पूजा भी हो गई, और अब कर लेते हैं थोड़ी सी खाने की तैयारी। मैंने थोड़ी थोड़ी करके 2 सब्ज़ी बनाई थी, पर मेरे पास खाना नीचे से भेज दिया था, तो मैं बस फिर पूरी बनाई, और जो 2 सब्ज़ी बनाई उसमें से एक भी ज़रा सी सब्ज़ी मैंने ऐड करी इस खाने में, और हमारा ये खाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं दोनों साइड भगवानों को पहले भोग लगाई, माँ लक्ष्मी को दी इधर भोजन, और फिर उधर मेरे कान्हा जी उधर पूजा करी थी, उधर भी प्रसाद दे दिया था। जितना मुझसे हुआ मैंने बना लिया, कुछ मेरे पास आ गया था, तो कुल मिला के बढ़िया सा भोजन तैयार हो गया था। हर बार मैं कर लेती हूँ, पर इस बार मैं इतनी ज़्यादा ही थक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जितना मुझसे हुआ मैंने वो किया। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं तो कर चुकी थी चेंज, पर फिर हम लोग सारे पूरी तीनों फैमिली मिलकर छत पे चले गए थे, और वहाँ जाकर तो सब लोगों ने एक एक स्काई लैंप छोड़ा। फिर उसके बाद फुल इंजॉय ऊपर छत पे जाकर भी किया। तब घर वापस आए थे, और मैं इस बीच खाना नहीं खाई थी, वापस आने के बाद खाना खाया था। तो हर्षिता तो मेरी बेटी पूरा इंजॉय कर रही थी, अंकल लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। और कमाल की बात यही ना कि तीनों लैंप कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में डिस्ट्रॉय हुआ हो या वो ऊपर नहीं उड़ा हो, बहुत दूर तक बढ़िया से उड़ता हुआ चला गया था। तो ये चीज़ देख के सारे बच्चे फुल मस्ती और फुल इंजॉय किए, और बस फिर उसके बाद घर वापस आ गए, और वापस आकर थकान बहुत हो गई थी। और दोस्तों, इस समय भी मुझे बहुत थकान हो गई है। जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं इस वीडियो की एडिटिंग में। तो प्लीज़ हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कोई कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत 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 मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। गया गया गया, पेशेंस चाहिए। अच्छा मैं मित्रों, दोस्तों, सखाओं, सहेलियों, थक गई हूँ बहुत बुरी तरह। सुबह से लेकर रात हो गई, रात का 8 बज गया है, पूजा हो गई, सब कुछ कर लिया है। बस अब खाना वाना थोड़ी देर में खाएंगे, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो इसमें बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो बस चेंज करूँगी और फिर बाद में खाना खाएंगे, है ना हर्षिता? थक गई मैं। तुम्हारे कपड़े में तुम्हें गर्मी लग रही है कि नहीं? हल्की हल्की। थोड़ा सा लाइट है, इसमें बहुत तेज़ गर्मी लग रही, पसीने पसीने हो रहे हैं, ऊपर से ज्वेलरी वगैरह पहन लो तो और हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ मेरे बाल देखिए,
तो चलिए दोस्तों, मैं तो चलिए करते हैं व्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे जल्द ही दूसरे अनदर व्लॉग में। हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, दिवाली सेलिब्रेट करना अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात होगी जल्द ही अनदर व्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।